नमस्कार। लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा जो बीएससी के एग्जाम के कराए जाते हैं उसमें आपको मालूम होना चाहिए कि बीएससी में सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं। सेमेस्टर वाइज पढ़ाई होने लगी है लखनऊ के अंतर्गत। और बीएससी में अगर 5th सेमेस्टर में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 5th सेमेस्टर में केमिस्ट्री में आपको 2 पेपर थ्योरी के मिलेंगे, 1 पेपर प्रैक्टिकल का मिलेगा। थ्योरी के जो 2 पेपर हैं उसमें 1 पेपर ऑर्गेनिक का है और दूसरा पेपर फिजिकल का है। फिजिकल के अगर सिलेबस की बात करें तो फिजिकल के केमिस्ट्री में 4 यूनिट होंगे। पहली यूनिट जो होगी फर्स्ट यूनिट वो इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा। तो यूनिट फर्स्ट थोड़ा क्वांटम मैकेनिक्स है, फिजिक्स का पार्ट है, थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। यूनिट सेकेंड में फोटो केमिस्ट्री है जिसमें तमाम तरह का डेफिनेशन पढ़ते हुए जेवलॉन्स की डायग्राम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना पड़ेगा और क्वांटम यील्ड पढ़ना पड़ेगा। जेवलॉन्स की डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें फ्लोरेसेंस फास्फोरेसेंस के बारे में भी पढ़ाई की जाएगी। फिर यूनिट थर्ड स्टार्ट होगा। यूनिट थर्ड में सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आपको मालूम है, आपने पढ़ा है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, सभी प्रकार के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं। उनके नॉर्मल केस भी पढ़ने पड़ेंगे, उनके एबनॉर्मल केस भी पढ़ने पड़ेंगे, उनके डेरिवेशन भी पढ़ने पड़ेंगे और उनके न्यूमेरिकल भी लगाने पड़ेंगे। फिर यूनिट आपका फोर्थ स्टार्ट होगा और यूनिट फोर्थ में थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना पड़ेगा, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, फेज रूल इक्वेशन, फेज रूल की डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी, फेज रूल का डेरिवेशन पढ़ना पड़ेगा और फेज रूल का एप्लीकेशन, चाहे 1 कंपोनेंट सिस्टम हो जैसे वाटर सिस्टम, जैसे सल्फर सिस्टम, या 2 कंपोनेंट सिस्टम हो, सभी के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री में भी 4 पार्ट हैं और 4 पार्ट में यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ थोड़ा सा आपको गंभीरता के साथ पढ़ना पड़ेगा क्योंकि थर्ड ईयर है तो आपको सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। मेरे लिहाज से आपको किसी न किसी टीचर, मार्गदर्शक की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी, नहीं तो कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद।